हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों को लेकर, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, अस्थायी कर्मचारियों को लेकर, संविदा और दैनिक वेतनभोगी अंशकालीन को लेकर बड़ी खबर आ रही। इसमें शासन ने स्पष्ट कहना है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, इनको निकाला नहीं जाएगा। लेकिन इस आदेश का गलत मतलब निकाल रहे हैं लोग। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि इनका भविष्य सुरक्षित करेंगे 2027 तक। तो मैं लाइव डेविड दिखाने वाला हूँ क्या कहना है बीजेपी प्रवक्ता का आउटसोर्स, अस्थायी और संविदा कर्मियों के लिए और अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों के लिए कब तक इनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, किनको निकाला जाएगा। इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी है और मीडिया ने भी सवाल किया है कि इनका भविष्य में क्या किया जाएगा, इनको स्थायी नियुक्ति दी जाएगी या स्थायी रोजगार दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा, लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। अशोक पांडे जी यहाँ है और जो लाखों कर्मचारी है, मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इनमें से किसी का अहित नहीं करेगी। दूसरी बात, पहली बार मध्य प्रदेश ने ये करके दिखाने की कोशिश की है कि हम स्थायी कर्मी और अस्थायी कर्मी इन दो की कैटेगरी करें। अब आउटसोर्स में जिस आदेश को आप पढ़ रहे थे उसकी प्रति मेरे हाथ में भी। अब ये देखिए क्या कहता है कि आउटसोर्सिंग से संबंधित व्यक्तियों की सेवाओं को मार्च 2027 के बाद भी यदि निरंतर रखा जाता है तो उस परिस्थिति में कंडिका 2.1 और 2.2 जो आपने पढ़ा था वही पढ़ रहा हूं कि श्रेणी के पदों को समाप्त किया जाए। तो श्रेणी के पदों को समाप्त किया जाए कि यदि हम उनका विनियमितीकरण करते हैं और किस प्रावधान के तहत करेंगे उसकी नीति भी लेकर आएंगे। जैसे शिक्षा विभाग में जो हमारे अतिथि विद्वान शिक्षक थे उनके नियमितीकरण में हमने एक प्रक्रिया बनाई। उसमें यह बनाया कि कोई भी अतिथि विद्वान अगर 3 वर्ष से लगातार है तो उसको हम 15 अतिरिक्त अंक देंगे और 25% उसे सेवाओं में आरक्षण देंगे। ये एक व्यवस्था बनाई थी। मगर इसी की 2.8 कंडिका क्या कहती है कि विशिष्ट समयावधि हेतु लिए जाने वाले जो कार्मिक हैं उनका वेतन सामान्यतः उद्देश्य #12 से निकलेगा। यानी 2027 के बाद भी किस हेड से वेतन निकलेगा उसका उल्लेख भी किया है। और अंशकालिक रूप से जो नियोजित कर्मचारी हैं उनका भी #12 से निकलेगा। तो 2027 के बाद भी वेतन कहां से निकलेगा यदि ये बताया जा रहा है वित्त विभाग के आदेश में, तो आपको इस बात से बेफिक्र होना चाहिए कि आपके खिलाफ कोई निर्णय हो रहा है। दूसरी बात, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं क्योंकि सरकार भी स्वीकार करती है कि किसी भी तरह से कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिए। हम वो सरकार है जिसने इस प्रदेश से कर्मी कल्चर को समाप्त किया है। तो यदि हमने कर्मी कल्चर को समाप्त किया है तो ये अधर्म जो भविष्य रहता है कर्मचारियों को, इसकी भावना से भी उन्हें हमें बाहर निकालना पड़ेगा। और वो बाहर निकालने का एकमात्र तरीका है कि चाहे संविदा की नियुक्तियां हो और चाहे स्थायी नियुक्तियां हो, दोनों के लिए एक निर्धारित गाइडलाइन हो कि ऐसा नहीं केवल एक अधिकारी फटकार लगा के बाहर कर दे। तीसरी बात, जो प्रश्न उठाया अभी हमारे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता राहुल राज जी ने, राहुल राज जी देखिए, हम वो सरकार नहीं है कि एक आदेश के तहत पूरे मध्य प्रदेश के सभी दैनिक वेतन भोगियों को बाहर कर दें और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और उन 68,000 को एक साथ नियमितीकरण का आदेश जारी करे। हम वो सरकार नहीं है। हम तो वो सरकार है जो पारिश्रमिक उसे मिलना चाहिए, जो जीवन यापन के लिए मिलना चाहिए। मैं केवल वासुदेव जी की एक बात का जरूर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वासुदेव जी, मध्य प्रदेश में कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है कि जो आउटसोर्स से काम कर रहा हो या सरकार के पास दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहा हो उसे 4,000 रुपए मिल रहा हो, ऐसे नहीं है। मैं आपसे पुनः बिल्कुल ईमानदारी से और जिम्मेवारी से कहता हूं कि कर्मचारियों के हित में ही सरकार का हित है, ये आप समझ लें। क्योंकि सरकार के आंख, कान, हाथ, पैर सभी वही कर्मचारी हैं, वही सरकार है और वो सरकार का ऐसा अंग है कि जिसके बगैर सरकार तो हम सरकार को शून्य नहीं करेंगे। और एक बात अंतिम कह के बात को समाप्त कर दूंगा कि एक बात को मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी ध्यानपूर्वक सुन लें कि आपके हितों के साथ और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार मध्य प्रदेश में नहीं है। हमने हमेशा आपके हितों को प्राथमिकता पर रखा है। कर्मचारी संगठनों और सरकारों के बीच में कई समझौते हुए हैं, अर्जुन सिंह के काल से लेकर आप दिग्विजय सिंह के काल तक देख लें, मगर उनको जमीन पर उतारने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ठीक है अशोक पांडे जी, आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए लोया जी कह रहे हैं बार बार कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो पहले भी कह रहे थे, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इतना शक क्यों कर रहे हैं, संशय क्यों कर रहे हैं? सरकार कह रही है, क्या वो जो कहा जा रहा है वो आदेशों में परिलक्षित नहीं हो रहा है? कहा जा रहा है रेगुलर करने का आदेश आ रहा है, निकालने का, ऐसा कुछ हो रहा है? क्या दिक्कत क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक तरफ सरकार इतना बड़ा डिसीजन ले रही है, 4-4, 5-5 कैडर खत्म कर रही है, कह रही है कि हम नियमितीकरण वाले जॉब देना चाहते हैं लोगों को, उसके लिए रास्ते खोल रही है, और दूसरी तरफ कर्मचारियों के मन में इतना भय है। तो ये कम्युनिकेशन गैप है, दिक्कत कहां है, क्या है? अभिलाष जी, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहूंगा क्योंकि आपने इस विषय को उठाया और प्रमुखता से उठाया जी। इस आदेश का सही से अध्ययन
किसी ने भी नहीं किया और ना उसका अर्थ समझ पा रहे हैं। जी, यह आदेश टोटल कर्मचारी विरोधी है। क्यों? कि सरकार को आखिर 5 केडर संवर्ग के 1.5 लाख पदों को समाप्त कर 5 केडर समाप्त करने का निर्णय क्यों लिया गया और 1.5 लाख लोगों के अधिकार विहीन कर दिया, उनको उनके पद सांकेतर घोषित कर दिए और कह दिया कि जब तक नौकरी करना है तो करिए और नहीं तो आप जाइए। और उनको इस आदेश जारी करते समय सरकार ने कोई ना तो बात करी, ना पूछा, ना कोई लाभ दिया। आखिर मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं लोया जी से या सरकार से कि सरकार को आखिर ये आदेश चुपचाप कैबिनेट में ले जाके जारी करने की जरूरत क्या पड़ी? अब मैं आपको बता देता हूं क्यों पड़ी। और मेरे वरिष्ठ बहुत बुद्धिजीवी हैं लोया जी, उनसे विनम्रता के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं और कई डिबेट में आया हूं लोया जी के साथ। यह आदेश अधिकारियों को कवच देने के लिए निकाला गया है, क्योंकि इस आदेश को सरकार ने निकाल के स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, ये 4 घंटे वाला कर्मचारी है, 4,000 रुपए मिलते हैं लोया साहब, इसको प्रदेश में 55,000 हैं। कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिक निधि कर्मचारी, ये 5 संवर्ग खत्म किए हैं, केडर पद समाप्त किए हैं। इनके 5 पदों पे जो काम कर रहे हैं उनको संकेतन घोषित कर दिया है। और आपने मुझे भेजा एक ऑर्डर कि अब सरकार ने आउटसोर्स का भी हिसाब किताब लगा दिया है 2027 तक। मतलब सरकार निजीकरण की दिशा में जा रही है। यह ऑर्डर निकाल के सरकार ने यह साबित कर दिया कि अधिकारियों को अब कोर्ट में कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। अधिकारियों को कोई कोर्ट से अब नोटिस नहीं मिलेगा और इस 5 संवर्ग के कर्मचारी अब अधिकार के लिए ना तो न्यायालय जा पाएंगे, श्रम न्यायालय, ना उच्च न्यायालय, यहां तक कि अब तो उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी तो सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं जा पाएंगे। अभी क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय के बड़े बड़े ऑर्डर, एक मैं ऑर्डर का उदाहरण दे रहा हूं आपको। उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार 10 अप्रैल 2006, जो देश भर की स्थायी दैनिक वेतन भोगियों की याचिकाओं को एक करके 5 जस्टिसों की बेंच ने, बड़ी बेंच ने यह फैसला दिया था 10 अप्रैल 2006 को कि कोई भी हो, अस्थायी कर्मचारी हो, दैनिक वेतन भोगी हो, श्रमिक हो, यदि वो विभाग में 10 साल तक नौकरी कर लेता है तो उसको नियमितकरण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और यह ऑर्डर सरकार में भी था और सरकार ने उस ऑर्डर को हम लोग संघर्ष करे तो उसको लागू करा 2007 में। अब उस ऑर्डर के बाद भी कई ऐसे उदाहरण सर्वोच्च न्यायालय ने दिए और दिशा निर्देश दिए, ऑर्डर जारी करे, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय में विजय हुए कर्मचारी। लेकिन सरकार ने और नौकरशाही ने कर्मचारियों को ना तो न्यायालय के ठीक है अशोक जी, मैं समझ गया आपका जो सवाल है वो सवाल लेकर के मैं ब्रिज गोपाल लोया जी से वो सवाल ले लेता हूं जो आप सीधे तौर पर पूछ रहे हैं। जो निकाला विलास जी, प्रमुख रूप है कि सरकार ये निजीकरण की ओर ले जा रही है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। 3 केडर बना लिए, ठीक है, अगले ऑर्डर में ठीक है, रेगुलर, संविदा, आउटसोर्स 5 पूरे खत्म कर दिए। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि 27 तक आउटसोर्स का भी हिसाब किताब लगा देंगे। चलिए मैं ब्रिज गोपाल लोया जी से उसके बारे में, आपकी चिंता के बारे में सवाल ले लेता हूं। ठीक है अशोक जी, ठीक है, आपके आरोपों के साथ ही मैं ब्रिज जी से ले लेता हूं क्योंकि स्थिति साफ होना बहुत जरूरी है। ये जो ऑर्डर नया आया है ब्रिज गोपाल लोया जी, देखिए इसमें समझना की बात यह है कि इससे न सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी बल्कि जिन कैडर के लोगों के पद आपने खत्म किए थे वो परेशान है, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो परेशान है, और जो बेरोजगार नौकरी की आस लगाए बैठे हैं कितने सालों बाद अब नौकरी निकलने वाली है क्योंकि सीएम मोहन यादव जी बोले कि हम रेगुलर नौकरी देंगे, वो भी परेशान है। अब ये कह रहा है, आपने पढ़ा था नीचे की लाइन, ऊपर की 2 लाइन में पढ़ के सुना देता हूं। चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध ऐसे नियोजन को छोड़कर अन्य सभी नियोजन मार्च 2027 के पूर्व समाप्त किया जाकर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 11/3/2024 नियम 4 दिनांक 8/11/2024 के अधीन आवश्यकता अनुसार पद की पूर्ति की जाए। ये आउटसोर्स कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी को छोड़ करके सभी के पद खत्म करने हैं साहब। अब इसको लेकर के बड़ी असमंजस हो गई। देखिए अभी तक 5 कैडर खत्म किए थे हमने, अब हम आउटसोर्स कर्मचारियों को खत्म करेंगे। 2 सवाल उठा रहे हैं कर्मचारी संगठन। पहला तो ये कि आप सीनियरिटी खत्म करना चाह रहे हैं इसके जरिए, ताकि कोई कोर्ट ना चला जाए, कोई लेबर कोर्ट ना चला जाए, कोई विभाग को लेटर ना लिख दे, कोई मंत्री के सामने धरना ना दे दे, आप कहेंगे है ही नहीं। दूसरा, जो कोर्ट के जरिए बार बार आप सरकार को दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि भैया 20 साल हो गए, 5,000, 6,000, 8,000 में काम कराते, रेगुलर कर दो। अब आप यह कह सकेंगे कि अब तो ये पद ही नहीं होने वाले, हम कहां रेगुलर कर दें इनको, अब तो ये पद ही हमने खत्म कर दिए। तो उनके मन में एक सवाल तो यह है कि आप मतलब इससे सरकार ढाल के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर रही, ये पहला सवाल है। दूसरा, आउटसोर्स कर्मचारी आप जब कह रहे हैं कि इस कैडर को हमने खत्म नहीं किया है, तो इस कैडर के तमाम लोगों को मार्च 27 तक इनके पद समाप्त करने का आदेश क्यों दिया गया? सर, इस सिंपल 2 सवाल है सर।